WWE के कुछ ऐसे मोमेंट जिन्हें देखकर आप सच में इमोशनल हो जाओगे। WWE में हर एक रेसलर की अपनी अलग पहचान बनाई गई है और फैंस उनकी पहचान की वजह से ही उनको काफी ज्यादा प्यार करते हैं और लोगों के साथ रेसलर की भी भावनाएं जुड़ जाती हैं और अपने फैंस की खुशी के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। वहीं सभी रेसलर की अपने अपने किरदारों की वजह से उनको मैचेस दिए जाते हैं कि इस मैच में तुम्हें हारना है या इस मैच में जीतना है, क्योंकि WWE में आधे से ज्यादा मैच स्क्रिप्टेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जो स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चलते, क्योंकि इमोशन पर तो किसी का काबू नहीं होता और इमोशन कभी भी कहीं भी हो सकते हैं और आंसू तो भाई साहब रुक ही नहीं सकते, क्योंकि रेसलर भी तो इंसान ही है। चाहे रेसलर को पर्दे पर कितना ही बेरहम दिखाया जाए, मगर ऑफ स्क्रीन वो फूट फूट कर रोता है। अगर उससे रिंग में किसी भी गलती से रेसलर को चोट पहुंचती है तो उसको भी काफी ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो जानता है कि एक छोटी सी गलती किसी रेसलर की जिंदगी या उसका करियर खत्म कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम WWE के कुछ ऐसे ही पलों के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर आप सच में इमोशनल हो जाओगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू राजपूत और आप देख रहे हैं सीक्रेट रहस्य शो यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉन माइकल और रिक फ्लेयर के मैच की। अगर आपको नहीं पता है कि रिक फ्लेयर WWE के कितने बड़े रेसलर हैं, तो उनके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि रिक फ्लेयर का WWE में एक बहुत बड़ा स्थान है और वो अपने दौर के एक महान रेसलर हैं। और जब रिक फ्लेयर अपने रेसलिंग करियर में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, यानी कि उनकी उम्र हो गई थी रेसलिंग करते हुए, तो WWE ने उनके सामने एक सेगमेंट रखा था कि तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन रिक फ्लेयर का कहना था कि मैं बिल्कुल फिट हूं और मैं मैचेस लड़ सकता हूं। लेकिन WWE जानती थी कि एक उम्र के बाद रिक फ्लेयर का WWE में मैचेस लड़ना एक मुसीबत बन जाएगी, उनके स्वास्थ्य के लिए और WWE के लिए भी। तो उन्होंने एक सेगमेंट रखा जिसके मुताबिक उन्हें एक मैच लड़ना होगा। अगर वो ये मैच जीत जाएंगे तो वो WWE में रहेंगे, वरना उनको रेसलिंग से रिटायरमेंट लेनी होगी। इसके लिए रिक फ्लेयर मान गए और उनके प्रतिद्वंदी रेसलर थे शॉन माइकल। दोस्तों, शॉन माइकल और रिक फ्लेयर के बीच एक शानदार मैच हुआ जिसमें दोनों ही रेसलरों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन एक मूवमेंट में जब शॉन माइकल इस मैच में अपनी पकड़ बना चुके थे और फिनिशिंग मूव मारने ही वाले थे, तभी शॉन माइकल रुक गए और काफी ज्यादा इमोशनल हो गए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझसे फिनिशिंग मूव नहीं लगेगा। WWE के इतने बड़े लेजेंड को हराकर उनको WWE से रिटायर कराना ये मैं नहीं चाहता। तभी रिक फ्लेयर उठे और उन्होंने कहा, शॉन माइकल मुझे अपने फिनिशिंग मूव मारो। तब शॉन माइकल ने उन्हें अपना फिनिशिंग मूव मारा। दोस्तों, ये मोमेंट इतना ज्यादा इमोशनल था कि ना चाहते हुए भी शॉन माइकल काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और रिक फ्लेयर खुद कह रहे थे कि मुझे फिनिशिंग मूव मारो, क्योंकि अब रिक फ्लेयर जान गए थे कि मुझसे मैच नहीं लड़ा जाएगा। अब बताते हैं बिग शॉ के बारे में। दोस्तों, बिग शॉ का किरदार भी WWE में एक अहम हिस्सा रखता है, क्योंकि बिग शॉ ने कई सालों तक WWE में काफी ज्यादा अच्छे से मैचेस लड़े हैं और खूब ज्यादा फैन फॉलोइंग बटोरी है। तो दोस्तों, बात है 13 जनवरी 2012 की, जब बिग शॉ का मैच हुआ था डैनियल ब्रायन के साथ। और इस मैच में डैनियल ब्रायन अचानक से रिंग में से बाहर निकलकर भागने लगे और बिग शॉ भी उनके पीछे भागने लगे और रिंग साइड पर मौजूद थे एजे ली महिला रेसलर। और अचानक बिग शॉ जब भाग रहे थे डैनियल ब्रायन के पीछे, तब बिग शॉ के रास्ते में एजे ली आ गई और बिग शॉ ने उन्हें धक्का दे दिया। मगर बिग शॉ ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, उनसे ये गलती से हुआ था और इस धक्के की वजह से एजे ली बेहोश हो गई थी और उठ नहीं पाई थी, जिसकी वजह से रिंग में डॉक्टर्स की टीम को आना पड़ा एजे ली को लेने के लिए। जब बिग शॉ उनकी हालत देख रहे थे, वो जोर जोर से रोने लगे और अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि मैंने ये सब क्या कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जब एजे ली को डॉक्टर हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तब बिग शॉ भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे और डैनियल ब्रायन उनको कोस रहे थे कि तुमने ये सब क्या किया। और बिग शॉ की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो रोते ही जा रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ना चाहते हुए भी रेसलर से ऐसी गलती हो जाती है, वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि इमोशन उनमें भी होते हैं।
अब बताते हैं ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर का वो मैच जिसमें ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर के स्ट्रीक को तोड़ा था। दोस्तों, ये WWE का सबसे शानदार मैच कहा जाता है क्योंकि अंडरटेकर एक ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने लगातार 20 रेसलमेनिया मैच जीते थे और 21वें मैच की तैयारी भी चल रही थी और उनका प्रतिद्वंदी होता है ब्रॉक लेसनर जैसा एक महान रेसलर और सभी लोगों की नजर अंडरटेकर की तरफ होती है कि क्या वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ ये मैच जीत पाएंगे या ये मैच में हार जाएंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का भी उस समय जलवा था। तो दोस्तों, जैसे ही मैच स्टार्ट होता है दोनों ही रेसलर काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ब्रॉक लेसनर एक के बाद एक F5 सुप्लेक्स जैसे मूव्स का इस्तेमाल करते हैं और अंडरटेकर भी अपनी चॉक स्लैम मूव से मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। मगर एक मूवमेंट में जब ब्रॉक लेसनर ने अपना फिनिशिंग मूव मारा तब अंडरटेकर नहीं उठे और रिंग में ब्रॉक लेसनर की जीत हो गई और सभी एकदम से शॉक हो गए थे और काफी देर तक अंडरटेकर नीचे ही लेटे रहे और जब अंडरटेकर उठे तो सबकी नजर उन पर ही थी कि अब इनका क्या रिएक्शन होगा। अंडरटेकर चुपचाप बेचारे रिंग से चले गए और बैकसाइड उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर बैकस्टेज सीन में हमें देखने को मिला कि ब्रॉक लेसनर भी काफी ज्यादा इमोशनल थे और वो भी अंडरटेकर के साथ हॉस्पिटल जाना चाहते थे, मगर WWE की पॉलिसी के अनुसार उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर को WWE पर्दे पर कितना बेरहम दिखाता है और ब्रॉक लेसनर जैसा रेसलर रियलिटी में कितना सेंसिटिव है कि वो एक रेसलर को हराकर उनके दर्द को समझकर उनके साथ हॉस्पिटल जाना चाहता है, मगर पॉलिसी की वजह से नहीं जा पाता। तो हमें ब्रॉक लेसनर से काफी अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे पहले अपने काम को महत्व देना चाहिए, लोग आपके बारे में कितना भी भला बुरा क्यों ना कहे। अब बताते हैं एडी गरेरो के बारे में। दोस्तों, आप में से कई सारे रेसलर एडी गरेरो को नहीं जानते होंगे क्योंकि एडी गरेरो एक बहुत पुराने रेसलर हैं और इन्होंने WWE के बड़े से बड़े सुपरस्टार को हराया है और उस समय उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा थी और अपने करियर में उन्होंने हर तरह के मैचेस लड़े हैं और अपने आप को साबित भी किया है। तब एडी गरेरो इतने ज्यादा फेमस थे कि WWE हर प्रोमो में उनका ही यूज किया करती थी, मगर एक मैच में जब उनको काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी फिर भी वो इस मैच में लड़े थे और फिर अचानक से उनको रिंग में हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद सभी रेसलर रिंग में आए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और सभी रेसलर्स रो रहे थे और अरीना में जितने भी लोग थे वो सभी रो रहे थे क्योंकि एक महान रेसलर जो मैच लड़ते लड़ते मौत को प्यारा हो गया तो उसको याद क्यों ही नहीं किया जाएगा। अब बताते हैं रोमन रेंस के बारे में। दोस्तों, रोमन रेंस एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही कोई नहीं जानता होगा क्योंकि WWE में सभी लोग रोमन रेंस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उनके मैचेस को देखते हैं और लगभग सभी को याद होगा कि अक्टूबर 2018 में रोमन रेंस ने अपने लिकोमिया बीमारी को लोगों के सामने जाहिर किया था और उन्होंने बताया कि मैं पिछले 11 सालों से इस बीमारी से लड़ रहा हूँ, मगर अब मैं उसके लास्ट स्टेज पर हूँ जिसकी वजह से मुझे रेसलिंग छोड़नी पड़ेगी। तो जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी तो सभी अरीना वाले लोग रोने लगे थे क्योंकि रोमन रेंस जैसा रेसलर जो WWE का इतना बड़ा फेस है अगर वही रेसलिंग छोड़कर जा रहा है तो क्या होगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं रोमन रेंस के साथ जुड़ चुकी थी। और ये सब कहने के बाद रोमन रेंस ने अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिंग में रखा और चले गए और आगे ही उनका इंतजार कर रहे थे डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस। वो दोनों भी काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे थे और तीनों ने अपना शील्ड का निशान दिखाया और तीनों ही रिंग में गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, ये मोमेंट भी इतना ज्यादा इमोशनल था कि सभी की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इन सभी मोमेंट के बारे में आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में भी जरूर लिखना। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।